जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जनु वालिका। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे जय जय गंगे। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गंगा मात की जय। प्रिय भक्तगणों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान दान करते हैं। माना जाता है गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और गंगा स्नान और कथा को सुनने मात्र से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, चोरी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना। यह 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस 5 जून 2025 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 4:07 से सुबह के 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो आज मैं सुना रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा मैया की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। मैं भगवान भोलेनाथ माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उनके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा मैया। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किए करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हैहर और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है।
यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गईं। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुल गुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। सूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गईं। उन्होंने 2 विवाह किया। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा
अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। ये कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथी ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली, उनका नाम जाह्नवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुचुच्छ, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथी के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जन्हू क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथी के अनुरोध करने पर महामुनि जन्हू का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपनी कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भगीरथी के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का आवास सदैव रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मात की जय, जय हो गंगा मैया। जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आगे आप सुने गंगा स्नान की कथा। प्रिय भक्तगणों, ये तो आप सभी ने सुना है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप यह मानते हैं तो आप सभी भक्तों को यह बात जाननी बड़ी ही जरूरी है कि ऐसा हरगिज नहीं है। जी हाँ भक्तगणों, कथा को आधे पर छोड़ने से पहले आप कथा को पूरा सुने कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक कथा के अनुसार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया है कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने। गंगा स्नान कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नज़र भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज़्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, हे देवी, आज से माघ माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं।
उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपने प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया।
गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म कर्म पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है, और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं चातुर्मास में पुष्कर स्नान की कथा। पुष्कर स्नान कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनकी एक बेटा और एक बहू थी। पुष्कर स्नान के लिए जाते समय सास ने बहू को उपवास में खाने के लिए कुछ सामग्री बनाने के लिए कहा, तो बहू ने जमीन से मिट्टी खोदकर थैले में भरकर उसे बांध दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ, जो आप खाने के लिए सामग्री लाई हैं, यहाँ खाकर पानी पी लीजिए। अब क्या था, जब वह बूढ़ी महिला उस गठरी को खोलती है जिसमें मिट्टी था, वह गठरी खोलते ही फलहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। अब देखिए, रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी में ताल मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार कर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। इसके बाद अश्विन माह आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरो से जड़ित हो गई। इसके बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपावली कर दीपदान, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय ताल मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई तन मन धन से गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका, तो पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने सारी बात बताई। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाट भाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया और उस बहू ने अपनी माँ के लिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट घी और बेसन का लड्डू बनाकर दिया। जब उस बहू की माँ पुष्कर में पहुंची और उसने पानी पीने के लिए अपनी पोटली खोली तो उसमें उसने क्या देखा, उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी थी। अब क्या था, जब बेटा अपनी सास को छोड़कर वहाँ से अपने घर चला आया तो वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को ताल मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है
और उन्हें लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सत्कार करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जमाई गधी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। इस प्रकार बहू की माँ ने भी भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान से प्रार्थना किया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। हे भगवान विष्णु, हे शिव जी, पुष्कर स्नान करने वाले, माघ स्नान करने वाले अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को पूरा जरूर सुनें। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे देव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है और वह प्रश्न यह है कि क्या गंगा जी में स्नान करने वाले सभी प्राणी निष्पाप हो जाते हैं? हम देखते हैं कि गंगा स्नान के लिए करोड़ों लोग मन में यही भाव लेकर आते हैं कि चलो गंगा स्नान करके हम अपने आप को पाप मुक्त कर लेते हैं। क्या गंगा स्नान करने में वास्तविक रूप से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, जैसी आपकी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। यदि इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहती हो तो चलो अब आज इस बात की परीक्षा की जाए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती इस बात की परीक्षा के लिए धरती पर चले गए। धरती लोक पर आकर दोनों ने अपने वेश बदल लिए। भगवान शिव जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया और माँ पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया। और उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु हर हर गंगे कहते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन हजारों की भीड़ में भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रही थी। और अब तो एक बीमार व्यक्ति के साथ एक सुंदर युवती को देखकर सब लोगों की दृष्टि उन्हीं की ओर पड़ी। पार्वती जी वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव का हाथ पकड़कर सहारा देती हुई चल रही थी। काम की चंचलता से लोभित पुरुषों ने बोला, अरे देवी, तुम कहाँ इस बीमार वृद्ध के चक्कर में पड़ी हो? यह बेचारा 2-4 दिन का मेहमान है, इसके लिए तुम अपना जीवन खराब कर रही हो। इसे छोड़ो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। कोई कह रहा था कि बेचारी की किस्मत फूट गई जो इस बूढ़े के साथ विवाह कर दिया गया। वे लोग अपनी अपनी भाषा में विचारों के अनुरूप ही कहते जा रहे थे। कोई कह रहा था कि बूढ़े की किस्मत बड़ी अच्छी है जो इतनी सुंदर युवती से विवाह हुआ है। वह सब वे लोग थे जो गंगा स्नान करने जा रहे थे। माँ पार्वती उन सब की बातें सुन रही थी और सुनकर अनसुना करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे जाकर भगवान शिव जी एक गड्ढे में गिर पड़े। पार्वती जी वहीं बैठकर रोने लगी। हजारों लोग उनके पास से गुजर रहे थे। पार्वती जी को रोता देखकर सब लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पार्वती जी ने कहा, भाइयों, मेरा बूढ़ा पति इस गड्ढे में गिर गया है, इसे कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेगा। लेकिन वही प्राणी इन्हें हाथ लगाएगा जो मनुष्य निष्पाप और पवित्र हो। पापी मनुष्य इन्हें छूने से भस्म हो जाएगा। नव युवती की यह बात सुनकर सब लोग को शंका हुई कि अगर हम में भी कुछ अपवित्रता हुई तो कहीं हम भस्म न हो जाएं। चूंकि हमने गंगा स्नान किया है, फिर भी हो सकता है हम इसे छूने से भस्म हो जाए। यह सोचकर कोई भी बूढ़े बाबा को उस कीचड़ से निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ। असंख्य मनुष्य आए और चले गए। युवती को देखकर सब हंस रहे थे। कोई हंसी ठिठोली कर रहा था तो कोई दया भावना दिखा रहा था, लेकिन बूढ़े को निकालने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई कह रहा था, तो इस बूढ़े के पास बैठी है, वह तो वैसे भी दम भर रहा है
और वहीं पर बहुत सारे श्रद्धालु हर हर गंगे पार्वती पते हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जा रहे थे। पर उस बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ से निकालकर परोपकार का ध्यान किसी के मन में नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई। लाखों लोग गंगा स्नान करके लौट गए। कोई तो यह सोचकर उस बूढ़े को निकालने को तैयार नहीं हुआ कि अभी तो गंगा स्नान करके आए हैं, ऐसे में कौन इस कीचड़ में घुसकर अपने आप को अपवित्र करेगा। प्रिय भक्तों, शाम के समय में उसी वक्त एक सीधा साधा किसान गंगा स्नान करके लौट रहा था। किसान भी उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में माता पार्वती बैठी रो रही थी। यह तो भगवान शिव की लीला थी। अब पार्वती जी को रोता देखकर किसान ने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो और इस गड्ढे में पड़ा व्यक्ति यह कौन है? पार्वती जी बोली, भैया यह बूढ़ा व्यक्ति मेरा पति है। यह बेचारे सुबह से इस कीचड़ में गड्ढे में पड़े हैं, कोई भी निकालने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर किसान ने प्रसन्न होकर कहा, हे बहन आप चिंता ना करो, गंगा जी तो सब पापों का नाश कर देती हैं। मैं अभी गंगा स्नान करके पाप मुक्त हुआ हूँ, लाओ मैं इन्हें निकाल दूंगा। इन्हें निकालने से मैं भस्म नहीं होऊंगा। इतना कहकर किसान उस कीचड़ के गड्ढे में कूद गया और उस बूढ़े व्यक्ति को निकालकर बाहर ले आया। उसी समय भगवान शिव जी ने उस बूढ़े ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने असली स्वरूप में आकर उसे दर्शन दिया और कहा, हे वत्स, जिसका मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र है, उसके अंदर परोपकार की भावना भरी रहती है, उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है, जिसे गंगा स्नान के फल पर पूर्ण विश्वास है, उसे ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान का भाव लेकर आते हैं, पर उनमें पवित्र मन और परोपकार की भावना किसी किसी में होती है। जिसके मन में परोपकार और शुद्ध भावना होती है और उन्हें यह विश्वास होता है कि गंगा में स्नान करने से वे शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, उनके पाप धुल जाएंगे, तो उन्हीं को गंगा स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। शुद्धता मन और विचारों में होनी चाहिए। शरीर की पवित्रता तो संसार का विषय है, ईश्वर का विषय तत्व आंतरिक भावनाएं हैं। जिनकी जैसी भावना होती है, शरीर से भी वह वैसा ही करता है। जिसका मन दुख से पीड़ित असहाय लोगों को देखकर ना रोया, उस पर ईश्वर कृपा कभी नहीं होती। पवित्र विचारों की गंगा में अपने आप को स्नान कराओ, तभी गंगा स्नान का वास्तविक फल प्राप्त होगा। गंगा स्नान और तीर्थ का फल ऐसे लोगों को भी प्राप्त नहीं होता जो दूसरों का सहारा केवल स्वार्थ सिद्ध के लिए ही बनते हैं, जिसके हाथ हिंसा के लिए उठते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आज मैं समझ गई कि संसार में भक्ति का दिखावा अधिक हो रहा है, इसीलिए संसार के लोग धन संपदा के होने के बाद भी सुखी नहीं है। जिनका मन पवित्र और शुद्ध है और अंतरात्मा परोपकार की भावना से भरी रहती है, यदि वह गंगा स्नान करता है तो उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है और उसके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया।